Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC NET। इस वीडियो में हम जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पीएचडी पेपर एंट्रेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पेपर 1 का एंट्रेंस जो आपका जीएस है, जनरल स्टडी वाला पेपर, जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपको बताया गया कि एकेडमिक एप्टीट्यूड वगैरह आते हैं, मैथ्स वगैरह, जिसका मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया, जहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इसके बारे में। ठीक, तो उसका भी लिंक मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे हम जो है पेपर 1 को जो है सॉल्व करने जा रहे हैं, जो पीएचडी का है पेपर 1 जीएस 2020 का। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगी, आप इसके सामने हिंदी लिखी हुई है, आप उससे पढ़ लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे है हमारा इफ़ अ कट मोशन बाई अपोजिशन इज सक्सेसफुल इन लोकसभा। ठीक, यानी यहाँ पे दिया यदि विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव लोकसभा में सफल हो जाता है, तो इसका मतलब ये कट मोशन का मतलब, जैसे कि आपका पता है कॉन्फिडेंस होता है ना, कि लोकसभा में जब अपोजिशन वाले जो है कॉन्फिडेंस बिल लेके आते हैं, जो गवर्नमेंट में रहती है, सरकार में रहती है पार्टी, उसके लिए, तो अगर ये पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को जो है रिजाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी, ये सही हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फेमस नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो टूवर्ड्स, यानी हमारा जो है नर्मदा और ताप्ती नदी का जो है कौन से डायरेक्शन में वो बहती है, तो वो है हमारा वेस्ट। वो जो है ईस्ट से वो वेस्ट की तरफ जाती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एज पर द 2011 सेंसस द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ इंडिया वाज, तो ये हमारा हो जाएगा मुंबई 18.4 मिलियन के साथ। ठीक, 18.4 मिलियन के साथ हमारा जो है मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अंडर आर्टिकल 40 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा इज कंपोज्ड ऑफ नॉट मोर देन 250 member, out of them how many member are nominated by the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी हमारे जो है आर्टिकल 80 के तहत जो है हमारे राज्यसभा में जो होते हैं 250 मेंबर होते हैं। ठीक, तो उसमें कितने सदस्य जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है नॉमिनेटेड होते हैं, तो वो होता है 12 हमारे जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नॉमिनेटेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा द हेड क्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज, तो ये है हमारा मनीला, फिलीपींस में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री, तो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जो होता है हमारा, वो हमारा जो है सनराइजिंग इंडस्ट्री में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 44 ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो ये जो है रिलेट होता है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड से। नेक्स्ट है अग्निमित्र द हीरो ऑफ फेमस कालिदास प्ले मालविका अग्निमित्रा इज सपोज फॉर्म, तो ये जो है हमारा शुंग डायनेस्टी से है, शुंग वंश से है। द ओल्ड ट्रेड रूट बिटवीन रोम एंड चाइना इज कॉल्ड, तो ये हमारा जो है सिल्क रूट से है। 10th है हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन, तो 1884 में हमारा आया था। नेक्स्ट है हमारा अजात शत्रु बिकेम किंग ऑफ हर्यक डायनेस्टी आफ्टर इम्प्रिजनिंग एंड मर्डरिंग हिज ओन फादर किंग बिम्बिसार बिलोंग टू द किंगडम ऑफ, तो ये जो है राज्य था हमारा मगध हमारा था यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा हु फाउंडेड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो ये हमारा है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है व्हाट इज कैपिटल ऑफ मिजोरम, तो कैपिटल ऑफ मिजोरम हमारा आइजोल हो जाएगा। फिर हमारा 14 क्वेश्चन है विच वेद इज रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ म्यूजिक, तो ये साम वेद में साम का मतलब होता है म्यूजिक। अब हमारा है 15 क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन तीर्थंकर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हमारा जो है जैन धर्म से रिलेटेड है। 16 है हमारा ड्यूरिंग हुज रीजन
व्हेन सांग जो है इंडिया में आया था, यानी व्हेन सांग विजिटेड इंडिया, तो किसके टाइम पीरियड में हमारा व्हेन सांग इंडिया आया था, तो ये हर्षवर्धन था। नेक्स्ट है व्हेन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट, तो ये 1761 है। आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा 19 का, हमारा है व्हाट इज मिनिमम एज एलिजिबिलिटी टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, तो 25 साल होती है हमारे जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है लोकसभा के लिए। अब हमारा है कटक इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर, कौन सी नदी के जो है किनारे ये जो है कटक है, तो ये जो है हमारा महानदी है। ठीक। द प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड इन विच ईयर, तो ये 1950 में हमारा जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था, और 1949 को जो है हमारा 11 नवंबर 1949 को जो है ये तैयार हो गया था। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट है हु इज़ द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये वाइस प्रेसिडेंट हमारा होता है, यानी उपराष्ट्रपति। ठीक। थ्रो विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पंचायती राज रिफॉर्म वेयर इंट्रोड्यूस, तो ये हमारा जो है अमेंडमेंट हमारा 73 हो जाएगा, इसके अंदर ये जो है पंचायती राज किया गया था। इन हुज ऑनर नेशनल एजुकेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड, तो मौलाना अब्दुल जो है हमारा आज़ाद जो है मौलाना आज़ाद जो है इनके लिए जो है इनके ऑनर में जो है हमारा नेशनल एजुकेशन डे जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन ह्यूमन राइट्स डे इज़ सेलिब्रेटेड, तो ये हमारा 10 दिसंबर हो जाएगा। हंसा मेहता इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ दिस, तो हंसा मेहता जो है रिलेट करती है हमारे वुमेंस एजुकेशन से, जो एक रिफॉर्मर थी, सोशल रिफॉर्मर थी। ठीक। द हाइएस्ट गोल ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू वैदिक ट्रेडिशन इज़, तो मोक्ष होता है हमारा, वैदिक ट्रेडिशन का हाईएस्ट गोल हमारा मोक्ष होता है। कांडीला पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये हमारा हो जाएगा गुजरात। 29 है हमारा सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट, तो ये हमारा जो है मानसून क्लाइमेट का जो पार्ट होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। नेक्स्ट हमारा है 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, तो यहाँ पे जो है इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा ये सारी हैं, ये मूसी हमारा जो है नहीं है। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम इस वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन करेंगे और बाकी के 50 क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पे पीएचडी का पेपर कैसे पूछता है, फर्स्ट पेपर, और ये पेपर आपका 2 घंटे का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रॉक इन इंडियन स्ट्रेटा, तो ये धारवाड़, आर्कियन, गोंडवाना, विंध्यन, ये चारों जो है हमारा जो है स्ट्रेटा है, इंडियन रॉक स्ट्रेटा है, लेकिन इसमें ओल्डेस्ट और सबसे बोल सकते हैं पुराना आर्कियन रॉक है हमारा। ठीक। नेक्स्ट है विच, और ये हमारा अर्थ पे सबसे पुराना भी है, अर्थ पे भी सबसे पुराना है और इंडिया में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन बी इशू टू फोर्स अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ पब्लिक ऑन स्टैच्यूटरी ड्यूटी, तो इसका हो जाएगा ये मांडूमाज, टू कमांड। ठीक। नेक्स्ट टू कमांड। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 33 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज इन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है कौन सा हमें जो है प्रोवाइड करता है, तो 224 होता है, और ये जो है हमें प्रोवाइड करता है एडहॉक जज, जो कि रेयरली प्रोवाइड करता है हाई कोर्ट के लिए, कभी कभी रेयरली सिचुएशन में। ठीक। द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेस हिज लेटर ऑफ रिजिग्नेशन टू द, तो वो अपना जो है त्यागपत्र किसे देता है, तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को जो है अपना देता है। 35 हमारा क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, तो आर्टिकल 143 यहाँ से दिया हुआ है। देखिए आर्टिकल बहुत ज़्यादा ही उन्होंने पूछे हुए हैं, आर्टिकल बहुत ज़्यादा ही पूछे हुए हैं, तो आप आर्टिकल को जो बहुत
प्रिपेयर कर लीजिए। ह्यूमन राइट कौन सा है, एजुकेशन राइट कौन सा है, ठीक। और आपके जो है 4 अमेंडमेंट जो हुए थे 72, 73, 74, ठीक, वो सारे 1992 में हुए थे, वो सारे प्रिपेयर कर लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है हमारा 73 अमेंडमेंट में है, तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी जो है हमारा आया था 1974 में। ये है स्वर्ण सिंह कमेटी के अकॉर्डिंग हुआ था, ठीक। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड इज पेग्ड टू, यानी इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है थ्रू WPI एंड CPI यानी होल सेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसेज इंडेक्स ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड फॉर मेजरिंग हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है हमारा कोर इन्फ्लेशन, ठीक, कोर इन्फ्लेशन माइनस फ्यूल प्लस फूड, यानी कोर इन्फ्लेशन में से आप माइनस कर देंगे फ्यूल और फूड को, तो हमारा आ जाएगा हेडलाइन इन्फ्लेशन। और हेडलाइन इन्फ्लेशन को भी जो है हम CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू जो है मेजर करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे ये 39 क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब होता है समन देना, एडजर्न करना, ठीक, यानी स्थगित करना। तो ये जो है दोनों हमारे जो है सेशन को जो है टर्मिनेट कर देता है। और कोई भी काम हो रहा हो, अगर ये जो है प्रोरोगेशन हो गया, समन हो गया, तो उस टाइम ही वो जो है हॉलीडे हो जाता है पार्लियामेंट का, दोनों हाउस बंद हो जाते हैं और जो है वो इंड हो जाता है, यानी इंड ऑल बिल्स और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर टू हाउस। और ये जो है प्रेसिडेंट ऑफिसर के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पे जो है तीनों ऑप्शन हमारे जो है सही हैं, डी ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे जो है सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 40 वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ मनी बिल। तो मनी बिल यानी धन विधेयक में कौन कौन से जो है कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करता है, इम्प्लीमेंट होता है। द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये होता है। द इम्पोजिशन, अबोलिशन, रिमिजन और अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये होता है। द रेगुलेशन ऑफ बारोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ये भी होता है। सी नहीं होता है, तो यहाँ पे 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा है 41। विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम स्कीम हैव बीन सब्स्टिट्यूट अंडर द रिसेंटली अप्रूव आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, यानी आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन में कौन से मिशन को इंक्लूड किया गया है। तो एक सीनियर सिटीजन से रिलेटेड जो है हमारी स्कीम है, दूसरा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको जो है इंक्लूड किया गया है। तो 41 का हमारा ए हो जाएगा। अब हमारा है ये 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टाइम अबाउट द मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो मुस्लिम लीग जो है इट वाज इस्टेब्लिश इन ढाका, यानी कि ढाका बांग्लादेश में 1906 में इस्टेब्लिश किया गया था। और तो ये वाला ऑप्शन हमारा ए गलत हो जाएगा, ये जो कलकत्ता बोला है। सेकेंड बी सही है, यहाँ पे सी सही है, डी सही है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 43 हमारा है द विजयनगर किंगडम वाज फाउंडेड बाई, तो ये है हमारा हरिहर और बुक्का। फिर हमारा है 44 हु वाज ग्रांटेड द टाइटल ऑफ मलिकुत तुजुर इन बहमनी किंगडम, तो ये हमारा जो हो जाएगा महमूद गवन, ठीक। अब हमारा है द बैटल ऑफ बन्नी हट्टी इज कंसिडर्ड एज मार्क द एंड ऑफ विच किंगडम, तो ये जो है हमारा विजयनगर किंगडम को जो है यहाँ पे जो है बैटल ऑफ तालकंडी हुआ था, शायद ताल कुछ ऐसे ही है, तो इनको जो है बन्नी हट्टी बोला जाता है। तो ये विजयनगर किंगडम में हुआ था, ठीक। अब हमारा जो है 46 क्वेश्चन है। पंजाब वाज एनेक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गवर्नमेंट जनरल, तो लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज आल्सो नोन एज, तो ये है होता है हमारा मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसको बोलते हैं, ठीक। 48 है हमारा गांधीज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसओबीडियंस केम फ्रॉम द राइटिंग ऑफ, तो ये जो है हेनरी डेविड थोरेउ, इनके जो है थोरो के अकॉर्डिंग जो है ये ऑप्शन हो जाएगा सही।
49. Who is generally acknowledged as the pioneer of local self government in modern India? तो लॉर्ड जो रिपन है हमारे, इनके अकॉर्डिंग ये हुआ था, ठीक। और इन्हें जो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया भी बोलते हैं, ठीक। अब हमारा 50 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। द ऑथराइजेशन फॉर द विथड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। तो ये जो है हमारा द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होता है, यानी 50 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।